करा मैं दोनों जगह सेम परसेंट प्रॉफिट है, उतनी परसेंट का लॉस है। अभी तक आपने जितना हमको टाइप करवाया है कि दो वस्तु को बेचेगा सेम सेलिंग प्राइस पर, एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे x% का लॉस है, तो आपने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया, धीरे तो है ओवरऑल हमेशा लॉस होगा x² 100% का। अगर दोनों जगह अलग अलग परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे? दोनों जगह अलग अलग परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? सुनिएगा, वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने मेरे प्यारे भाई दो वस्तु खरीदी, दोनों वस्तु को खरीदने के बाद उनको समान सेलिंग प्राइस पर, सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य पर बेचा। एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद उनको सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य पर बेचा। पहली वस्तु को बेचने से x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो, अगर प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस होता है तो नेगेटिव लेंगे। पहली वस्तु पे x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ और दूसरी वस्तु पर y% का, अलग अलग है, y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी वस्तु पे y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अलग अलग है। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, लॉस है तो नेगेटिव लिया जाएगा। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, अगर आंसर पॉजिटिव आता है, मैं ये 10वीं बार बता रहा हूं, मुझे 50वीं बार भी बताना पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव लेना है, लॉस मतलब नेगेटिव लेना। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, आपका आंसर नेगेटिव आता है तो लॉस है। तो ओवरऑल यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा वो होगा 100x + y, 100x + y + 2xy, 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y%, 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y%, 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y परसेंटेज। ये एक फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है, यही शॉर्टकट है, आपको तोते की तरह रख लेना है। ये आया कहां से है? ये रेशियो मेथड से ही आया है भाई। आप ऐसे जैसे भाई हमने किया ना रेशियो मेथड से, जैसे हमने आपको ये बताया ना रेशियो से, बिल्कुल ऐसे ही आप रेशियो मेथड से करोगे, वेरिएबल लेके तो प्रूफ हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा जो है आम खाने हैं, गुठली कौन से कहां से आई है उससे आपको नहीं मतलब है। ठीक है बच्चों? एक आदमी ने दो वस्तुओं को बेचा समान सेलिंग प्राइस पर, एक पे x% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे एक पे x% प्रॉफिट या लॉस है, दूसरे पे y% का प्रॉफिट या लॉस है। तो ओवरऑल दोनों वस्तुओं पे कुल मिलाकर जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा वो 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y परसेंटेज का होगा। क्लियर है दोस्तों? बात क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं क्लियर है सर। जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, सवाल सीएचएसएल 2023 के प्री का, ये सवाल भी है और एक एग्जांपल भी, एक सवाल भी है एक एग्जांपल भी, ध्यान से सुनिएगा। सीएचएसएल 2023 के प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन, सुनो मेरी बात। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं बेची जिनमें से प्रत्येक वस्तु को 42,600 रुपए में बेचा गया। पहली लाइन से क्या पता चल रहा है? एक आदमी ने दो वस्तु बेची जिनमें से प्रत्येक वस्तु को 42,600 रुपए में बेचा गया, यानी कि दोनों वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य में बेचा गया। एक आदमी ने दो वस्तु बेची, दोनों वस्तु में से प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य में बेचा गया, दोनों वस्तु को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। पहली वस्तु पे 25% का लॉस हुआ, दूसरी पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। अलग अलग है, सेम नहीं है। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करो अप्रॉक्स में। चलिए, अगर हम इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो बेसिक से करने का मतलब रेशियो मेथड, तो कैसे करेंगे? एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी पहले, फिर उनको बेचा, दोनों वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा है। पहली वस्तु पर 25% का लॉस हुआ, 25% का लॉस पहली वस्तु पे। दूसरी वस्तु को बेचने से 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ कितना हुआ? तो भाई यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी, विक्रय मूल्य। पहली वस्तु को 25% लॉस में बेचा गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, देखिए पहली वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 4 का सामान कितने में बेचा गया? 3 में। इसको सवाल में समझो, कंसेप्ट है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। 4 का सामान 3 में। दूसरी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचा गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 5 है तो 5 का सामान कितने में बेचा गया? 6 में। यहां बन गया, अलग अलग रेशियो लिख लिया हमने। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, दोनों को समान विक्रय मूल्य में बेचा गया। भाई इसका सेलिंग प्राइस 3 है, इसका सेलिंग प्राइस 6, गलत बात है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, 3 और 6 को सेम करना होगा। सेम बनाने के लिए हम दोनों यहां पे 6 6 कर लेते हैं। अगर इस 3 को भी 6 बनाना है तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, देखो सेम हो गया। अब दोनों जगह सेम हो गया बच्चों, 2 चौक 8 और ये 2 3 6। आप बोलोगे हाँ जी सर सेम हो गया। भाई इसका सेलिंग प्राइस भी 6 है, इसका सेलिंग प्राइस भी 6, दोनों का सेलिंग प्राइस 6 हो गया मेरे प्यारे भाई। दोनों वस्तु का टोटल सीपी क्या है? पहली वस्तु 8 रुपए की है, दूसरी वस्तु 5 रुपए की, 13। दोनों वस्तु का टोटल क्रिया मूल्य क्या है मेरे दोस्तों? 13 रुपए। पहली वस्तु 8 रुपए की है, दूसरी वस्तु 5 रुपए की है। पहली वस्तु 8 का, दूसरा का क्रिया मूल्य 5, 8 5 13। क्लियर? बैंक में भी आता है मेरे प्यारे, बैंक में कैलकुलेटिव डाटा का है। पहली वस्तु 8 रुपए की थी, 6 में बिकी, 2 का नुकसान हुआ। दूसरी वस्तु 5 रुपए की थी, 6 का प्रॉफिट हुआ। तो दूसरी वस्तु पे आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। पहली पे आपको 2 यूनिट का लॉस है, दूसरी पे 1 यूनिट का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल क्या हुआ? यहाँ 2 का लॉस है, 1 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल 1 का लॉस हो गया ना, आपको लॉस हो गया ना मेरे दोस्तों 1 का। बताइएगा भाई, यहाँ 2 का लॉस हो गया, 1 का प्रॉफिट, तो दोनों सामान पे कुल मिलाकर 1 रुपए का लॉस हो गया। 13 रुपए पे 1 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना? 7.7, 7.7% होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है। ओवरऑल आपको 7.7% का लॉस हुआ। विशाल यही बेसिक है, ये बेसिक। दोनों का टोटल क्रिया मूल्य क्या है? 13। दोनों सामान पे कुल मिलाकर कितने रुपए का लॉस हुआ? 1 रुपए का। ये टोटल सामान कितने का है? दोनों वस्तु का कुल क्रिया मूल्य क्या? 13। 8 + 5 13। 13 रुपए का सामान बिका कितने में? 12 में। 6 + 6 12। 13 रुपए का सामान 12 में बिकेगा तो कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। 13 पे 1 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में 7.7%। इसका हो गया आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर? बोलो बात क्लियर है? देखो ये तरीका जब तो बहुत अच्छा, जब डाटा बहुत ईजी हो। ये तरीका ध्यान सुनेगा, मैं हटा दूं 1 सेकंड। रेशियो से या बेसिक मेथड से करना तब तो बहुत अच्छा जब डाटा बहुत ईजी हो, पर जब डाटा यार, पर जब डाटा कैलकुलेटिव होता है ना, जब डाटा फ्रैक्शन बहुत खतरनाक होती है तो कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर मैं इसी चीज को फॉर्मूले से करूं तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है बताओ? अगर दो वस्तुओं में से दो वस्तुओं को समान सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है,
एक वस्तु पे x% का प्रॉफिट लॉस हुआ, दूसरी पे y% का, तो ओवरऑल आपको हमेशा 100x प्लस y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस y% का प्रॉफिट या लॉस होगा। भाई यहां तो डाटा आसान था, हमने रेशियो से तुरंत कर लिया। अगर डाटा में सड़ी हुई परसेंटेज आने लगे इस तरीके से 13% है ना, 32%, इनकी तो फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेगी। जब फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेगी तो कैलकुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस केस में आपको यही चीज काम आएगी मेरे प्यारे भाई। तो बेसिक जानना तो आपको जरूरी है, लेकिन आपको सवाल फॉर्मूले कंसेप्ट इससे ही करना है, शॉर्टकट से। भाई दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक पे 25% का लॉस है, लॉस मतलब नेगेटिव, तो एक्स की जो वैल्यू हो क्या है, माइनस का 25। एक्स की वैल्यू कितनी मेरे दोस्तों यहाँ पे, माइनस का 25। पहली वस्तु में 25% का लॉस हुआ, लॉस मतलब नेगेटिव। दूसरी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे, 20। दूसरी पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है जी। तो x और y की वैल्यू यहां रख दो, x की वैल्यू -25, y की वैल्यू 20। तो -25 प्लस 20 -5, -5 की 100 में गुणा माइनस का 500, 25 -25 गुणा 20 -500, -500 दूनी -1000, -25 प्लस 20 5, 200 -5 195, वैल्यू रख दी मैंने। अब आप मुझे खुद बताओ कि किससे चला जाएगा, 1000 और 5, ये 1500 और 195, बताओ किससे चला जाएगा, 15 से। ये 15 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 15 से। ये 1500 कितनी बार चला जाएगा, 100 बार, और 195 15 से 13 बार, और 100 बटे 13 कितना आएगा, फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो लॉस हो जाएगा मेरे दोस्तों 7.7%। ये हो गया फॉर्मूले से 1 सेकंड में, क्लियर है कि नहीं, बोलो, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है भाई। तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू रखो, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, और आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, जैसे कि मैं अगले सवाल में दिखाता हूं।